अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सलमान फ्रॉम न्यूक्लियस। आज की वीडियो आपके लिए इस टॉपिक पर मैं लाया हूँ कि इन्फ्लेशन और रियल एस्टेट का आपस में क्या ताल्लुक है। इन्फ्लेशन के दौरान रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं, इन्फ्लेशन के दौरान रियल एस्टेट में प्रॉफिट आप ज़्यादा कमाते हैं कि नहीं। इस चीज़ पर बात करने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन है क्या। रिसेशन, इकोनॉमिक इन्फ्लेशन, जो आजकल हम लोग टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मार्केट के हालात हैं, इसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी थी। लेकिन एज आई मैंशन कि इन्फ्लेशन को पहले समझते हैं। देखें, इन्फ्लेशन से मुराद स्पेसिफिकली ये है, टेक्निकली ये है कि किसी भी बंदे की परचेजिंग जो पावर है जब वो कम हो जाए, इसको आप कहते हैं इन्फ्लेशन। मेरी क़ुव्वत ख़रीद जब वो कम हो जाएगी तो मेरी, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। ये कब होता है? जब मेरे लिए चीज़ें महंगी हो जाती हैं। जब चीज़ महंगी हो जाएगी तो मेरे पास अगर 100 रुपया 10 दिन पहले था तो मैं ख़रीद सकता था 1 किलो टमाटर, अब 100 रुपया 10 दिन बाद है, अब मैं ख़रीद सकता हूँ आधा किलो टमाटर, 1 किलो नहीं ख़रीद सकता। पता नहीं टमाटर की मिसाल मैंने क्यों दी, वीडियो हम लोग रियल एस्टेट के बारे में बना रहे हैं, लेकिन 100 रुपये से रियल एस्टेट खरीद नहीं सकते। अब कहानी वापस आते हैं। इन्फ्लेशन से आप बात समझ गए हैं कि जो हमारी क़ुव्वत ख़रीद है जब वो कम होती है, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मार्केट में कब आती है ये भी समझना ज़रूरी है। उमूमन अगर दुनिया में कहीं कोई जंग छिड़ जाए, जिस तरह यूक्रेन रशिया का मसला चल गया, किसी और जगह पर मसला चल गया, उसकी वजह से हमारे दुनिया में इन्फ्लेशन आती है। जो हमारे लाइफस्टाइल को एक ड्रास्टिक चेंज आ जाए, जिस तरह कोरोना आ गया, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन आती है, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल के मुताबिक काफ़ी बिजनेसेस चल रहे थे। जब लाइफस्टाइल में ड्रास्टिक चेंज आया तो वो बिजनेस इम्पैक्ट हुए, उसकी वजह से काफ़ी और बिजनेसेस इम्पैक्ट हो जाते हैं। तो मार्केट में पैसे की कमी हो जाती है, लोगों की खरीद की पावर में कमी हो जाती है, और उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन में क्या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और क्या वो प्रॉफिटेबल है? इसका सादा जवाब है कि हाँ। देखिए, जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्फ्लेशन के दौरान रियल एस्टेट की तरफ जाते हैं और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को हेज करते हैं। हेज का मुराद ये कि अपने आप को सिक्योर करते हैं कि जो भी उनका पैसे, उनके पैसे की वैल्यू गिरने वाली थी, वो उसको बचा दें। इसकी मैं आपको देता हूँ सादा सी 2 मिसालें, या 2 वजूहात कह सकते हैं उसको। पहली बात ये कि जब हमने ये बात की कि ख़रीद की क़ुव्वत जब कम हो जाती है, और वो इसलिए होता है कि चीज़ की, कोई भी ख़रीदने की चीज़ बढ़ जाती है वैल्यू में, तो अगर मैं इन्फ्लेशन जब होने वाला हो या हो रहा हो और मैं फ़ौरन से एक प्लॉट ख़रीद लूँ, तो वक्त के साथ जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा होगा तो ज़ाहिरी बात है उस प्लॉट की कीमत बढ़ेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन है ही ये चीज़ कि चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं। तो अगर मैंने इन्वेस्टमेंट अपनी 4-5 लाख रुपए, 50-60 लाख रुपए बंद कर दिए एक प्लॉट में, तो इन्फ्लेशन के साथ साथ उस प्लॉट की वैल्यू बढ़ रही है। सो अगर मेरी जो पैसा है, अगर वो 50-60 लाख पड़ा होता, टाइम के साथ उसकी वैल्यू गिरती, तो अब वो 50-60 लाख नहीं है, अब वो 80-90 लाख है। उसकी वैल्यू गिरी भी नहीं, ऊपर भी नहीं गई क्योंकि इन्फ्लेशन है, लेकिन एटलीस्ट अपनी जगह पे तो खड़ी रही। अगर मैं प्लॉट ना खरीदता तो उसकी वैल्यू गिर जाती। तो इन्फ्लेशन में पहली बात तो ये कि चूँकि प्लॉट की वैल्यू बढ़ रही है, तो इसलिए आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज कर सकते हैं। दूसरी वजह इसकी ये है कि उमूमन जितने भी बड़े इन्वेस्टर रियल एस्टेट के अलावा होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड में, कमोडिटीज़ में, स्टॉक्स में, या आजकल क्रिप्टो करेंसी है भी, इन चीज़ों में। तो फिर जब इन्फ्लेशन आता है, रिसेशन आता है, फिर अनसर्टेनिटी, डाउट क्रिएट होती है, तो वो चीज़ सिक्योर इसलिए नहीं थी क्योंकि उसको डिस्पोज ऑफ करना काफ़ी आसान होता है। आप बहुत इजीली गोल्ड बेच सकते हैं, आप बहुत इजीली स्टॉक बेच सकते हैं, आप बहुत इजीली क्रिप्टो करेंसी को बेच सकते हैं, लेकिन प्लॉट आप इतना आसान से, आराम से नहीं बेच सकते। उसके लिए आपको फिजिकल ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है, किसी रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी से रब्ता करना पड़ता है, किसी डीलर से रब्ता करना पड़ता है, या किसी और वेबसाइट पर ज़मीन.com जैसे वेबसाइट पर लिस्ट करके किसी क्लाइंट को ढूंढना पड़ता है, उसके साथ सोसाइटी ऑफिस जाना पड़ता है, पटवार खाने जाना पड़ता है, ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है। तो इस हैसल की वजह से रियल एस्टेट की जो वैल्यू होती है वो फ़ौरन से नहीं गिरती जब भी इन्फ्लेशन आती है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर नोट्स जो बनाए हैं आपके लिए, वो ये है कि अगर हम इन्फ्लेशन में रियल एस्टेट की बात करें तो उसका एक जो 2 मेन फ़ायदे हैं वो ये हैं कि प्रॉपर्टी के एक तो एप्रिसिएशन होगी, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपने कोई घर, फ्लैट, शॉप रेंट पे दी हुई है, तो इन्फ्लेशन के दौरान आप जाके उस बंदे को ये भी बोल सकते हैं, अपने किराएदार को, कि मुझे रेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो ये काम करके भी आप अपने आप को इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक मसला है रियल एस्टेट के रेलेवेंट जो इन्फ्लेशन में आपको फेस आता है, वो है कंस्ट्रक्शन। अगर आप ऐसे कारोबार में हैं जहाँ पे आप घर बना के बेचते हैं, तो अगर आपने वो प्लान इन्फ्लेशन के इनिशिएट होने से पहले का बनाया था, तो इन्फ्लेशन के दौरान आपका वो प्लान थोड़ा चौपट हो सकता है, क्योंकि आपके 5 मरले घर पे पहले आती थी तकरीबन टोटल कॉस्ट आती थी 55 लाख रुपए, अब आपके 5 मरले घर पे 80-90 लाख रुपए का खर्चा आता है बनाने के लिए। तो ये हुआ है इन्फ्लेशन की वजह से। अगर आपने प्लान उस बेस पे बनाया था और अपने घर भी बेच रहे थे, लोगों से डाउन पेमेंट भी ले ली थी, तब आपको यहाँ पे होगा नुकसान। तो इन्फ्लेशन का रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन वालों पर काफ़ी असर होता है। तो ये डिपेंड करता है आप रियल एस्टेट में कौन सा वाला रास्ता अपना रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो इन्फ्लेशन
इन्फ्लेशन हर तरफ उसको फेवर में नहीं होगा, थोड़ा सा आपकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है उसकी राइजिंग में भी किरदार अदा करती है। तो ये है एक सादा ज़बान में इन्फ्लेशन और रियल एस्टेट का आपस में ताल्लुक़ कि इन्फ्लेशन के दौरान आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, या आपके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए सिक्योर है। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए इस चैनल पर लाते रहते हैं। हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, दोस्त यार अहबाब हैं, वो जब भी हमें रब्ता करते हैं तो ऐसी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि ऐसी वीडियोस आपके साथ हम शेयर करें। जिस डिफरेंट सोसाइटीज़ में हम काम करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको हम लोग शेयर करते हैं, उसके साथ साथ आपको आगाह करना भी बड़ा ज़रूरी है कि रियल एस्टेट एक्चुअली है क्या, इसमें इन्वेस्टमेंट आप किस टाइम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस मैं चैनल पे नॉर्मली डालता रहता हूँ। इस चैनल को लाजम सब्सक्राइब करें ताकि वो वीडियोस आप मिस ना करें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो डालूँ तो वो आपको मिले। मेरा नाम है सलमान, आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हमारे इस्लामाबाद में ऑफिस है, लाहौर में ऑफिस है, रावलपिंडी में ऑफिस है, और अभी दुबई में ऑफिस हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं इस महीने के एंड पे। वेबसाइट पर विजिट करके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हम लोग मैनेज करते हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप लोग डिटेल पढ़ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस के लिए स्टे सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।